अरे बेटा, ये सुबह सुबह किधर जा रहे हो? कहीं नहीं पिताजी, बस अपने दोस्त को फल देने जा रहा हूँ। ठीक है, अपने दोस्त को फल देने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन समय से घर वापस जरूर आ जाना। कितना अच्छा है मेरा पुत्र, अपने मित्र के लिए फल लेके जा रहा है। अरे पुत्र, इतनी जल्दी भाग भाग के कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, राजा जी का पुत्र और मेरा मित्र मुझे मिलने के लिए आ रहा है। अच्छा, तुम अपने मित्र से मिलने जा रहे हो? रास्ते में ध्यान से जाना और समय से घर लौट आना। और मित्र, तुम आ गए। और सुनाओ, कैसे हो तुम? और घर में माताजी पिताजी का क्या हाल चाल है? बस मित्र, घर में सब मंगल कुशल है। मैंने जब आपका सुना कि आप मेरे तरफ आ रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया। मैं दौड़ दौड़ कर आपकी तरफ आ गया। मित्र, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए सुबह सुबह आ गया हूँ। ये लो फ्रूट, घर ले जाना और अपने माता पिता को भी देना। शाम को फिर खेलने चलते हैं कहीं। तुम आओगे ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं निकलता हूँ। पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। और मित्र, घर पहुँचते ही मेरी तरफ से अपने माता पिताजी को प्रणाम देना मत भूलना। इनकी दोस्ती तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजकुमार जी का पुत्र सिपाही के पुत्र को सब कुछ दे रहा है। आज फल फ्रूट दिया, कल को सोना चांदी भी देगा, राजपाट भी दे देगा। मेरे पुत्र को तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कुछ सोचना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी कल को। अजी सुनती हो, आज मैंने देखा राजकुमार जी का पुत्र सिपाही के पुत्र को फल दे रहा था। मेरे बेटे को कुछ नहीं देता, ये भी उससे बात नहीं करता। पूछो इससे, ऐसे तो सारा राजपाट हमारे हाथों से निकल जाएगा। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री क्या कह रहे हैं? राजा के पुत्र से दोस्ती क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? और वो सिपाही का पुत्र सब कुछ छीन के ले जाएगा और तुम्हारे पिताश्री को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं माँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो राजा के पुत्र से बहुत मित्रता बढ़ाने की सोचता हूँ, लेकिन राजा का पुत्र उसी सिपाही के पुत्र से बहुत प्यार करता है। हाँ, सही बात है, हमारा पुत्र सही बोल रहा है। राजा का पुत्र सिपाही के पुत्र से बहुत प्रेम करता है। इनका प्रेम हमें तुड़वाना होगा, नहीं तो सारा राजपाट हमारे हाथों से निकल जाएगा। कुछ करना होगा, तुम भी सोचो। हाँ, आप उस किसाई भोला के पास जाइए और जो हमने पहले वाले सिपाही के पुत्र के साथ किया था, वही अब इस सिपाही के पुत्र के साथ कीजिए। हाँ, मुझे उस किसाई भोला के पास जाना होगा और जो हमने पहले वाले सिपाही के पुत्र के साथ किया था, वही हशर अब इस सिपाही के पुत्र के साथ करूँगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, इसको राजा के। अरे मंत्री जी, कैसे आना हुआ? क्या काम पड़ गया आपको सुबह सुबह? बताइए मुझे। अरे किसाई बोला, तुम्हें पता ही है, आज से 5 साल पहले तुमने एक सिपाही के बेटे को मारा था, वही काम पड़ गया। बस एक और सिपाही के बेटे को मारना है। हाँ मंत्री जी, आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन मैं उस सिपाही के बेटे को कैसे पहचान पाऊंगा? बताइए मुझे। हाँ बोला किसाई, को पहचानने के लिए मैं उसके हाथ में एक पोटली दूंगा और तुम्हारे पास जो पोटली लेकर आएगा उसी को मारना है। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है मंत्री जी, जो मेरे पास पोटली लेकर आएगा उसी को मैं मार दूंगा और जल्दी आपके पास आता हूँ खुशखबरी लेके। अरे अरे सिपाही के पुत्र, तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या तुम काम वो मेरा कर पाओगे? हाँ मंत्री जी, मैं आपका हर एक काम करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या काम करना होगा? ये पोटली है, इसमें मेरा बहुत जरूरी सामान पड़ा है। इसको तुम्हें कसाई भोला को देना होगा और उसको बोलना ये मंत्री जी ने आपके लिए भेजा है। हाँ मंत्री जी, आपका ये जरूरी सामान मैं पूरी ईमानदारी से भोला कसाई के पास छोड़ आऊंगा और उसको ये भी बोल दूंगा कि ये। अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मिले नहीं मुझे। कहीं नहीं दोस्त,
बस ये मंत्री जी ने पोटली भेजी है भोला कसाई को देने के लिए, वही देने जा रहा था। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, ये पोटली मंत्री जी का पुत्र दे आएगा। इससे तो ये मटका बन ही नहीं रहा, ये तुम ही बना पाओगे। हाँ हाँ, ये पोटली मुझे दे दो, मैं भोला कसाई के पास छोड़ आऊंगा। ये मटका तो मुझसे बन ही नहीं रहा, मिट्टी के काम से तो वैसे मुझे दुर्गंध आती है। ये तुम बना दो मटका, ये मैं छोड़ आता हूँ। लो, अब तो मंत्री जी का पुत्र भी मान गया, ये छोड़ आएगा तुम्हारी ये पोटली। तुम मेरे पास रहो और मुझे ये मटका सुंदर सा बना के दो। इससे तो बनता नहीं है, इससे तो मिट्टी की दुर्गंध आती है। ठीक है, ये पोटली आप छोड़ आना, लेकिन मंत्री जी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए ये पोटली मैंने आपको दी है छोड़ने के लिए, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, मेरे पिताजी को कभी मालूम नहीं पड़ेगा। ये पोटली मैं छोड़कर आया हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये पोटली मुझे दे दो, मैं पूरे ईमानदारी से ये पोटली छोड़कर आऊंगा। लेकिन तुम मेरे लिए भी एक मटका बना देना, अच्छा सा सुंदर वाला, ठीक है? ये लो भोला कसाई, ये पोटली आपके लिए मंत्री जी ने भेजी है। अच्छा, तो ये पोटली मंत्री जी ने मेरे लिए भेजी है। तुम सिपाही के पुत्र हो ना? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। हाँ, मैं सिपाही का ही पुत्र हूँ। जल्दी पकड़ो ये पोटली, ये वापस जाना है। तुम वापिस कैसे जा सकते हो? आज तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। हा 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 हा। अरे भोला, तुमने जो काम दिया था क्या वो पूरा कर दिया? मार दिया सिपाही के पुत्र को? हाँ महाराज, आपका काम हो गया। वाह भोला, तुमने तो ये खबर सुना के मेरा मन खुश कर दिया। अब तुझको इनाम में हीरे जवाहरात दूंगा। तुम मेरा हर एक काम पूरी लगन से करते हो। वाह भोला वाह, आज तो मैं अरे तुम इधर बैठे हो, वो पोटली किसके हाथ में दे दी तुमने? बताओ जल्दी मुझे। मंत्री जी, वो पोटली तो आपका पुत्र देने के लिए चला गया, क्योंकि महाराज जी के पुत्र ने मुझे बोला था कि ये मटका बना, आपके पुत्र से नहीं बन रहा था। हाँ मंत्री जी, इसको मैंने ही बोला था आपके पुत्र को ये पोटली देने के लिए, क्योंकि उससे ये मटका बन नहीं पा रहा था। ये तो घोर अनर्थ हो गया। पोटली लेकर किसाई के पास मेरा पुत्र चला गया, किसाई ने मेरा पुत्र मार दिया। ये तो घोर अनर्थ हो गया मुझसे। पैसों के लालच में मैंने अपना पुत्र ही गवा दिया। कभी लालच मत करो, ये सबसे बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं अब अपनी सारी धन दौलत सिपाही के पुत्र को दे दूंगा। मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा।